अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई नईम बलोच दूसरी वीडियो के साथ। आज हम तबसरा करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच पर। सबसे पहले तो जो हो गया हमें उसे तो भूलना ही होगा। अब ज़ाहिर सी बात है, और इससे बढ़कर जो मेरा सबसे अहम चीज़ थी जिस पे मैं बात करना चाहता था वो ये था कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहिए, अपनी पूरी तवज्जो क्रिकेट पर ही होनी चाहिए। क्योंकि इसमें सबसे अहम चीज़ है, अगर हम इस चीज़ को देखेंगे कि मैच रेफरी कौन होना चाहिए, अंपायर कौन होने चाहिए, हम इस चीज़ को जो है ना, हम हमारे साइन, हमारे सेलिब्रेशन अगर इस तरह के होंगे तो वो फिर चीज़ें जो है ना उससे हट जाएँगी। अब श्रीलंका के साथ जो मैच है वो डू एंड डाई मैच है। सिचुएशन जो है, इस वक़्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक हम बॉटम पे हैं। तो ये सबसे अहम चीज़ है। अगर श्रीलंका वाला मैच देखा जाए बांग्लादेश देश के साथ, तो वो यकीनन हम इस तरह से ही काउंट करेंगे कि बांग्लादेश ने आउट क्लास गेम की। इनकी बॉलिंग में बहुत सारी खामियां हैं जिस पे मैं तबसरा करने वाला हूं। अगर देखा जाए, श्रीलंका नो डाउट इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही है, लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि हम उसके खिलाफ किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। जिस तरह से पहले मैंने कहा है कि बाहर वाली चीज़ों को बाहर ही रखें। कोई कोई भी अगर मसाइल हैं जो हमारे इंडिया के साथ चल रहे थे या इन सब चीज़ों को, अगर हमारा फोकस क्रिकेट पे होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैच रेफरी कौन हो, अंपायर कौन हो, ये सब कौन हो। हम अगर जिस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी टीम को कैसे फ़तह दिलाते हैं, वो सबसे अहम चीज़ है। हमने सेलिब्रेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। हम मैच तो हार गए हम इंडिया से। तो मैं तो यही कहूँगा कि फ़ोकस होना चाहिए गेम पर, क्रिकेट पर, अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि दुबई और श्रीलंका, पाकिस्तान, एशिया की जो जितनी भी कंडीशनें हैं तकरीबन सिमिलर ही हैं। अब अगर ग्राउंड की बात की जाए तो अबू धाबी का ग्राउंड 180-190 वाला ग्राउंड है। एक तो उसका स्क्वायर लेग, ऑफ साइड वाली भी जो है बाउंड्रीज़ वो बिल्कुल शॉर्ट हैं। मतलब कि 65-70 के करीब है, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा-सा स्ट्रेट है 75 के करीब। तो ये सबसे अहम चीज़ ये है कि हम उनके बॉलरों के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। क्योंकि उनके पास एक तो सक्सेना गालिबन अनफिट हैं, वो नहीं खेल रहे हैं। इसके अलावा हसरंगा है, वो अच्छा है, वो अच्छी बॉल कर रहा है। इसके अलावा इनकी एक कमज़ोर कड़ी है। कमज़ोर कड़ी ये है कि शनाका जो है ना वो 4 ओवर करेगा। अब लास्ट टाइम शिवम दुबे ने हमें परेशान किया, उसकी ही वजह से इंडिया मैच में वापस आया था। तो ये शनाका की जो अहम चीज़ है, शनाका के अगेंस्ट इनका जो अ, अटैकिंग है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपके माइंड में हो ये पार्ट है हमारे। वो बैकअप बिहाइंड करेगा आपको, वो बाउंसर भी करेगा, ठीक है? लेकिन उससे हम हिट कर सकते हैं, उससे रन्स हम ले सकते हैं। चमीरा भी है, उसकी पेस वगैरह है, अच्छी पेस से न लेंथ में नाई बॉल जो है वो बहुत अच्छी करता है, कि उसका बॉल थोड़ा-सा घूमता भी है। और दूसरा जो उनका बॉलर है नॉन, वो उसका ये है कि मलंगा टाइप एक्शन है, स्लो वन अच्छी करता है। शुरू-शुरू में वो भी आगे बॉल करता है। अगर सीधे बल्ले से खेला जाए तो हम रन्स कर सकते हैं। इसके अलावा ये हो गई उनकी बॉलिंग के हवाले से। अब श्रीलंका की बैटिंग के हवाले से बात की जाए तो नो डाउट कि उनके दोनों ओपनर नसंगा और मेंडिस बेहतरीन टच में हैं, फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा कामिल मिश्रा ने काफ़ी टाइम बाद वापसी की है। तो मैं कहूँगा 4 उनके लेफ्टी हैं। तो सलमान अली आगा की कप्तानी को जो मैंने रेट किया था वो इस वजह से किया था कि वो ऑफ स्पिनर होके बहादुरी क्यों नहीं दिखा रहा। जब लेफ्टी हैं तो वो आप खुद क्यों नहीं आ रहा बॉलिंग पे। सबसे अहम चीज़ है, जैसे भी लेफ्टी आते हैं तो ऑफ स्पिनर को लगाया जाता है। और ज़्यादातर लेफ्टी इस किस्म की कंडीशन में, जो एशिया की कंडीशन हो, ऑफ स्पिन में थोड़ा-सा मुश्किल में भी नज़र आते हैं, अगर वो कुछ ना या ना ट्राई करे तो। तो इससे किस चीज़ का खौफ है? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। और दूसरा, अगर आपने फ़हीम को खिलाया है तो उसे यूटिलाइज़ करें, उसे पावर प्ले में बॉल कराएँ, उसका बॉल हल्का-फुल्का घूमता है। शाहीन शाह अफरीदी के मैं हक में नहीं हूँ,
क्योंकि जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है मुझे नहीं लगता कि उसे होना चाहिए टीम में। अगर अगर मेरे हिसाब से शाहीन शाह अफरीदी हो या सलमान मिर्ज़ा हो, अगर जिसका बॉल घूमेगा जो हमें विकेट दिलाएगा वो हमारे लिए सबसे अहम है। अब शाहीन का वेट करेंगे वो 8वें 9वें नंबर पे आकर बैटिंग कर रह जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हमारा मेन बॉलर है, उसे विकेटें लेनी होंगी, उसको उससे स्विंग करानी होगी, ये सबसे अहम चीज़ है। तो इसके अलावा मैं वही कह रहा था कि उनके पास 4 लेफ्टीज़ है, सलमान अली आगा को ये बात माइंड में रखनी चाहिए, वो खुद उसे चाहिए कि बॉलिंग करनी चाहिए। क्योंकि ऑफ स्पिनर है, अच्छा ऑफ स्पिनर है, टेस्ट में भी बॉल करता रहा है, काफ़ी तजुर्बा भी है इस कंडीशन में बॉल करने का। एक तो ये हो गया, इसके अलावा उनके बैट्समैन ज़्यादातर जो 3 या 4 के बाद है ना, वो मतलब पावर हिटर में गिने जाते हैं। जिस तरह से कौशल परेरा हो गया, उसके बाद असलंगा हो गया, कमांडो मेंडिस हो गया, उसके बाद शनाका, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है वो आप देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमें थोड़ा-सा अटैक करना चाहिए। जिस टीम की भी पहले बैटिंग आएगी, मेरे हिसाब से पाकिस्तान अगेन बैटिंग करने वाला है। अगर श्रीलंका टॉस जीतेगा, तो वो यकीनन पाकिस्तान को ही बैटिंग कराएगा। अब पाकिस्तान का डिसीजन ग़ालिबन यही होना चाहिए कि पहले फील्डिंग करनी चाहिए। ये सबसे अहम चीज़ है। और सबसे अहम पॉइंट जो है, वो ये है कि साहबज़ादा परान और फ़खर जमां को लाइसेंस देना चाहिए कि वो पावर प्ले में किसी किस्म की कोई भी मतलब एक तरह से होती है कि रन रेट को बढ़ाने के लिए 6 की ले गए, 7 की ले गए, नहीं। अब जिस तरह की कंडीशन है और जिस तरह की कंडीशन इस ग्राउंड की है, हमें 6 ओवरों में 50 प्लस करना होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लाज़मी है। तो अब जब हम 6 में 50 हो जाए ना, फिर 170 180 बनने के चांसेस होते हैं। अगर हम 6 में 40 करेंगे, तो फिर 170-80 के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पीछे वाले बैट्समैनों को ज़ाहिर-सी बात है जो नया आता है उसने 2-4 बॉलें देखनी होती हैं, लेनी होती हैं। अगर मेरे हिसाब से अगर शुरू में साहबज़ादा फरहान आउट होते हैं तो हारिस को वन डाउन आना चाहिए। अगर फ़खर आउट होता है तो फिर साइम को आना चाहिए। तो अब हारिस और फ़हीम को सही तरीके से ये यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ फ़हीम का बॉल न्यू बॉल के साथ वो डोमेस्टिक में भी करता रहा है, न्यू बॉल के साथ उसका रेड हो या वाइट हो वो बॉल घूमता ज़रूर है। और जब तक आपका फ्रंट लाइन बॉलर बॉल को घुमाएगा नहीं मतलब कहने का है ये है कि इन स्विंग आउट स्विंग नहीं होगा, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। अपने आप जब बॉलें घूमेंगी आपको अपने आप ही विकेटें मिलेंगी। जब डॉट बॉलें होंगी तो बैट्समैन नाया करने की ट्राई में आउट होगा। टी20 गेम है, छोटा फॉर्मेट है, इसमें किसी एक का स्पेल भी अच्छा चला जाए तो टीम जीत जाती है। इंशाल्लाह आई होप कि पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान जीते। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन श्रीलंका की टीम को भी हम कम नहीं ले सकते और आगा को जो है ना थोड़ी-सी बहादुरी दिखानी होगी। चीज़ों में जिस तरह से वो बहादुरी दिखा के दूसरा वसाइम को देता है, उस तरह मुझे लगता है कि शुरू में फास्ट के साथ ही जाना चाहिए। अगर आप हारिस को पहले ले आते हैं तो कोई इशू नहीं है और आप फ़हीम को पहले करा देते हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है। शाहीन तो जब तक फ़ॉर्म हो ना हो उसने तो पहला ओवर करना है। तो ये सबसे अहम चीज़ है। इंशाल्लाह अच्छा होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और उम्मीद है कि कल जब मैं वीडियो बनाऊँगा और रिव्यू वगैरह के लिए, तो उम्मीद यही होगी कि पाकिस्तान की जीत के साथ इंशाल्लाह शुरू करूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप शेयर भी करें, मुझे सपोर्ट भी करें। मुझे अच्छा लग रहा है, खुद भी दोस्तों का जो फीडबैक आया है बहुत अच्छा था। तो ये मुझे लाज़मी कमेंट्स में बताना है, जो कमी कोताही या जो कुछ भी हो, उससे भी आगाह करें और मुझे लाज़मी इसके बारे में बताएँ। फीडबैक दें, अपना कमेंट्स करें, शेयर करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।